Hello friends, this is Srishti Mishra welcoming you all at your educational platform Perfect Learning Club. Friends, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे, आज उसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। और चैप्टर 2 का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर लिए थे उसमें क्या पढ़ा था? हमने पोटेंशियल निकाला था ना। आज हम उस पोटेंशियल पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम, ठीक है ना। चलो ये क्या है? ये एनसीईआरटी का है, NCER। चलिए तो क्वेश्चन क्या है हमारा? कैलकुलेट द पोटेंशियल, कैलकुलेट द पोटेंशियल at point P due to charge of 4 into 10 to the power minus 7 कूलम, ठीक। लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब हमें, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। कह रहा है कि हमें क्या करना है? पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पे, जबकि चार्ज की वैल्यू ये दी गई है और 9 सेंटीमीटर अवे, मतलब ये क्या दिया गया है? हमारा R की वैल्यू दी गई है, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं कि क्या निकालना है। Hence obtain the work done, hence obtain the work done, hence obtain the work done in bringing a charge, in bringing a charge of 2 into 10 की पावर of 2 into 10 to the power 9 कूलम, ठीक है। From the infinity to the point P, to the point P निकालना है हमें, ठीक है ना। फिर क्या है? डज आंसर डिपेंड ऑन द, डज, फिर क्या रहा है इसी में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज आंसर डिपेंड्स अपॉन, डज आंसर डिपेंड अपॉन द पाथ along which the charge is brought, ठीक है। मतलब ये हमारा दो क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि कैलकुलेट द पोटेंशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पोटेंशियल निकालना है, हाँ। और हमें चार्ज की वैल्यू दी है 4 into 10 to the power minus 7 कूलम, और रेडियस दिया, मतलब R की वैल्यू यहाँ पे दी है, क्योंकि कह रहा है कि लोकेटेड, मतलब कि वो कहाँ पे लोकेट हो रहा है। तो 9 सेंटीमीटर अवे, 9 सेंटीमीटर इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर दूर लोकेट हो रहा है, इसको रखा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हैंस ऑब्टेन द वर्क डन। अब हमें वर्क डन निकालना है, ब्रिंगिंग अ चार्ज 2 into 10 to the power 9 कूलम फ्रॉम द इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू दी गई है, मैग्नीट्यूड दिया गया है 2 into 10 to the power 9 कूलम, ठीक है ना। उसको हमें वहाँ से ब्रिंग करना है, वहाँ से लाना है हमें P पॉइंट पे। कह रहे हैं इन्फिनिटी से P पॉइंट पे लाने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। फिर पूछ रहा है कि जो इसका आंसर आएगा क्या ये उस पाथ पर डिपेंड करेगा जहाँ, अगर ये इन्फिनिटी से हम पॉइंट पे लेके आ रहे हैं तो जो हमारा आंसर है क्या वो इस पर डिपेंड कर रहा है, इसके पाथ पे क्या डिपेंड कर रहा है। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है।
तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमारा जो चार्ज है उसको हमने एक पॉइंट पे रख दिया है और कह रहे हैं एक पॉइंट हम P मान लेते हैं कोई भी, तो उसमें कह रहा है कि जो चार्ज है वहाँ से P जहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ पे P लोकेट हुआ है, उसकी डिस्टेंस कह रहे हैं 9 सेंटीमीटर है। अच्छा, अगर हम 9 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें तो 0.09 मीटर आ गया। यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया भाई? सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 0.09 मीटर आ गया, ठीक है ना, ये चीज़ होती। अब इसका यूज़ हम आगे करते हैं। चलिए अब क्या कह रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या क्या दिया गया है कि हियर गिवन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन दिया गया है चार्ज, चार्ज की वैल्यू क्या दी गई है, Q इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻7 कूलाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद रेडियस दिया गया है, मतलब R दिया गया है, कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर, और इक्वल टू करके हम इसको लिख सकते हैं 0.9 मीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना था, टू फाइंड, हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल। हमें पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ठीक है, कि v इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r²। ये होती है v की वैल्यू, है ना। अच्छा सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, ये होता है 1/4πε0 Q/r होती है। अब हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू को, Q की वैल्यू को और R की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो v इज इक्वल टू 1/4πε0, Q की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे 4 × 10⁻⁻7 कूलाम दी गई है, और रेडियस कहाँ पे हमारा क्या दिया गया 0.09 मीटर, 0.09 मीटर दी गई है, ठीक है ना। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, चलिए 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, ये हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। मतलब v इज इक्वल टू क्या लिखा, 9 × 10 to the power 4 × 10 to the power। चलिए ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम काम करते हैं, इसको यहाँ से घटा के 100 ऊपर कर लेते हैं, ठीक। अब v इज इक्वल टू 9 चौक 36 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है, देखिए बेस हमारा इसका सेम है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 2, ठीक। तो v इज इक्वल टू 9 चौक आ जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा, वो पावर 2 है, ये 100 है, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 4 है, और अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 10⁻², और ये भी × 10⁻² लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू 4 × 10⁻4 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना कि क्या किया हमने, v की वैल्यू हम जानते हैं, सिंस v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r होता ही है, ठीक। समझ में आया, तो क्या किया हमने 1/4πε0 की वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, सिंस 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁻9, ठीक। ये हमारा कांस्टेंट होता है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी, ये देखिए ये चीज़ हमने ये रख दी, है ना। उसके बाद क्या किया, Q की वैल्यू दी गई है 4 × 10⁻⁻7 कूलाम। उसके बाद नीचे क्या है, R की वैल्यू है, तो R की वैल्यू ये हमारी सेंटीमीटर में थी, हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 100 से। जब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे 9 / 100 तो क्या आ जाएगा 0.09, ये चीज़ मीटर में आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, ये वैल्यू को यहाँ पे रख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे जब पॉइंट हटाते हैं तो 2 0 पर लगा लिए। उसके बाद इसको सॉल्व करिए, चाहते तो हम इसको 9 से 9 यहाँ पे भी कट कर सकते थे, जैसे आपको इजी लगे। तो 9 चौक हमने 36 लिखा, सीधे काट दिया। अब ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो देखते हैं।
इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है ना, हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है। ठीक, वर्क डन क्या होता है बता कोई वैल्यू, ये होता है Q इंटू पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। और देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे Q की वैल्यू चेंज कर दी है, वैसे ये होता है Q नॉट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दी है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिख लेते हैं। हियर Q इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, ठीक है ना। और वोल्ट पोटेंशियल हमारा निकल के आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट, ये निकल के आ गया। अब हम यहाँ से वर्क डन निकाल लेंगे। ये एक्चुअली हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। फोर इंटू 10 टू द पावर 4, फिर 4 दूना 8, और ये हो जाएगा। तो ये देखो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक। तो 8 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा वर्क डन निकल के आ गया। देखिए समझ में आ रहा है, ये जो वर्क डन निकाले हैं ये समझ में आया। चलिए, तो ये वर्क डन समझ में आ गया कि हमने क्या किया। ये फॉर्मूला होता है Q नॉट इंटू वी होता है, और Q इज इक्वल टू, ये वैल्यू सारी वैल्यूज ये भी गिवन है, ये दोनों वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है ना। ये चीज़ गिवन है, हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। और वर्क डन हमेशा जूल में आता है। और यहाँ पे क्या रहे कि वर्क डन हमारा निकल के आ गया, मतलब कि इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो हमारा पाथ है क्या वो क्या क्वेश्चन कह रहा था कि जो हमारा पाथ है, जो चार्ज है, क्या वो पाथ पे डिपेंड करेगा। तो इस पे पाथ जो चार्ज है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि नो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो आंसर डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, नो आंसर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। ठीक, चलिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये समझ में आ गया ना कि वर्क डन की वैल्यू ये तो फॉर्मूला ही होता है, उसके हमने सीधे सीधे वैल्यू पुट अप करती है, इसमें कोई क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये भी NCERT से ही लिया है हमने क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है 2 चार्जेस थ्री इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम एंड -2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम आर located 15 centimeter apart, are located 15 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब कि क्या कह रहा है, दो चार्जेस दिए हुए हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन, at what point on the line joining the two charges is the electric potential is take the potential at infinity, take the potential
चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो चार्जेस हमने लिए हैं जिसके मैग्नीट्यूड दिया है 3 × 10⁻⁸ कूलम और दूसरा दिया है -2 × 10⁻⁸ कूलम। इन दोनों को 15 सेंटीमीटर, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे रखा है, इन दोनों को 15 सेंटीमीटर अपार्ट कर दिया गया है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कर दी गई है, ठीक है ना। और कह रहा है कि ऐसी कौन सी पॉइंट आएगी जहाँ पे जो हमारा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये ज़ीरो हो जाएगा। और कह रहे हैं अगर ऐसी कंडीशन आती है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो अगर हम इन्फिनिटी पे जो कोई पोटेंशियल लेंगे वो हम वहाँ पे ले लेंगे ज़ीरो। अगर इन्फिनिटी से लेके हम पोटेंशियल को सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ हम पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हमारे दो चार्जेस हैं जिनको 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे केसेस में क्या होता है, दो केस बनते हैं। मान लो 15 सेंटीमीटर दूर पे रखा है, ये देखिए फिगर, ये हमने ओ और ए लिया, बीच में कोई पॉइंट हमने पी ले लिया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इन दोनों के पूरी डिस्टेंस हमारी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। देखिए 15 सेंटीमीटर को यहाँ पे भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.15 मीटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें भी ऐसे करते हैं, मान लीजिए हमने ये पूरा 15 ले लिया और हमने एक पॉइंट पी ले लिया जिसको हमने x डिस्टेंस पे रख दिया, तो देखिए इतनी अगर x हो गई तो इतनी 15 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी जो पूरी डिस्टेंस है ये है 0.15। अगर इतनी x निकल गई तो इतनी ही तो बचेगी। अब कह रहे हैं केस फर्स्ट ये कह रहा है कि अगर x जो है हमारा O और P के बीच में लाई करता है, मतलब यहाँ पे कहीं लाई करता है, तो हमें निकालना पोटेंशियल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो V = क्या हो जाएगा, V1 + V2 निकाल लेंगे दोनों का। मतलब कि देखिए V की वैल्यू क्या होती है, सिंस वी नो दैट, फार्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ। फार्मूला V का फार्मूला क्या होता है, V = 1/4πε0 Q/R। ये होता है हमारा पोटेंशियल का फार्मूला होता है। पिछला क्वेश्चन भी हमने इसी से बेस्ड किया था, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, दोनों में ऐसे लिखेंगे 1/4πε0 Q/R, Q1 और Q2 रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या कर दिए, यहाँ पे Q1 लिख देंगे प्लस करके यहाँ पे Q2 लिख देंगे, और ये जो क्वांटिटी रहेगी ये तो इसके साथ भी रहेगी, ठीक है ना। R1 और R2 भी कर देंगे, ठीक। अब क्या होता है, जब अगर हमारी ये दोनों चीज़ सेम रहेगी तो हम क्या करते हैं 1/4πε0 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक। जब हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या हुआ, पहले हमारी जो रेडियस डिस्टेंस है वो r है, दूसरी क्या है 0.15 माइनस x हो गई। तो और Q1 के साथ जो वैल्यू है वो x निकली और Q2 के साथ जो डिस्टेंस है वो इतनी हमारी निकल के आ गई, ठीक। तो मतलब हमने क्या कर दिया, Q1/x प्लस Q2 इतना कर लिया। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा ये देखिए, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, ये जब उधर साइड चला जाएगा जीरो के पास तो ये चीज़ पूरी चीज़ जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज़ हमारी जीरो हो जाती है, ठीक। अब आती है, अरे हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी है, जब ये उधर चली जाएगी तो ये जीरो हो जाएगी, ठीक है ना, = 0, ठीक। अब क्या करते हैं, ये तो जीरो हो गया। अब हमारी आ गई, इसकी बात आ गई। फिर हमारे Q1 की वैल्यू हमने क्या रख दी, 3 × 10⁸ मीटर रख 10⁸ माइनस क्यों रखा, हम यहाँ पे इसको प्लस करके ये चीज़ ऐसे लिख सकते थे यहाँ पे ना, क्योंकि हमारा तो फार्मूला तो प्लस का होता है, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस को हम क्या लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं, ठीक। ये हमने रख दिया। अब हमने क्या किया, देखिए 10⁸ यहाँ पे भी है, 10⁸ यहाँ पे भी है। अगर हमने इसको 10⁸ यहाँ कॉमन ले लिया होता, -8 हमने कॉमन ले लिया होता, ये भी वही होता, इधर आके ये चीज़ जीरो हो जाती। हमारी बचती कितनी, केवल इतनी चीज़ बचती कि 3/x, इधर आके जीरो के 3/x माइनस इतना बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। 3 का हमने मल्टीप्लाई किया तो ऐसे लिख दिया इसको। अब देखिए 15 3 45, 0.45 और -3 -3 -2 -5 हो गया, = 0 कर दी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.45 = 5x लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0.09 मीटर, और हाँ 0 मीटर में हमें आंसर लाना, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। कि कह रहा है केस फर्स्ट का आंसर होगा, इसमें दो केस हमारे बनेंगे, ये हमारा केस फर्स्ट का आंसर होगा, ठीक है ना। कि जब हमने क्या कर दिया, x को O और P के बीच में रख दिया, तब हमारा ये हो जाएगा, ये केस इसका आंसर हो जाएगा, x आ जाएगी। अब हम जो दूसरा केस लेते हैं उसमें क्या करेंगे वो देखते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट केस हमने देखा कि उसमें हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे A और B की जो डिस्टेंस लिए थे वो 15 सेंटीमीटर लिए थे। अब कोई भी चीज़ लेते हैं उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ होती है ना, केस
केस 1 हमने देख लिया, अब हम केस 2 देखते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी कैसे हो जाती है। ठीक है, हमने ले लिया कि ओ से हमने पी तक की डिस्टेंस x ले ली। अब हम यहाँ पे ओ ए ले लिए 0 पॉइंट मतलब 15 सेंटीमीटर ले लिए, तो इतनी क्या हो जाएगी, x में से 15 सेंटीमीटर घट जाएगा तो इतना बचेगा। ठीक, यहाँ पे भी सिंस v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 इसमें भी कर लेंगे। ठीक, और फॉर सिंस वी नो दैट v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r। ठीक है ना, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू ले लेंगे v1 प्लस v2, तो v1 की वैल्यू ले लेंगे 1/4πε0 q1/r1 प्लस 1/4πε0 q2 अपॉन r। अब देखिए ये जो दोनों क्वांटिटीज़ लिखी हुई है इसमें हमें क्या सिमिलरिटी दिख रही है कि 1/4πε0 दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, ये दोनों में कॉमन है, तो हम क्या कर देंगे, इनको हम कॉमन ले लेंगे बाहर। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको हम ये फिर इधर जाके 0 आ जाएगा, तो इधर हम क्या लिखेंगे, और ये देखिए चलिए करते हैं इसको, ये हो गया मतलब 3 × 10⁻⁸ - 2 × 10⁻⁸ अपॉन x - 0.15 इज इक्वल टू 0 कर दे। अच्छा, अब देखिए इसमें से हमारा 10⁻8 दोनों में कॉमन है, इसको भी ले लेंगे कॉमन। 3/x - 2 अपॉन x - 0.15 इज इक्वल टू 0 किए हम। अब ये भी इधर चला जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी 0 उधर जाके, है ना, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो ये हमारी बन जाएगी 3/x - 2 अपॉन x - 0.15 इज इक्वल टू, ये हो जाएगी 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 × x - 0.15 माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। ठीक, 3x माइनस ऑफ 2x क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.45, ये आ जाएगी मीटर। तो जो हमारी डिस्टेंस निकल के आएगी, पहले वाले में क्या आई थी 0.09 और दूसरे में क्या निकल के आ गई 0.045 मीटर निकल के आ गई। ठीक है ना, ये हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के 2 क्वेश्चन किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन किया ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लॉन्ग में थोड़ा आते हैं, क्योंकि इसमें 2 केसेस अराइव होते हैं, इस वजह से ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा, जो हमने सेकंड चैप्टर किया था इसमें हमने क्या पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था, पोटेंशियल पढ़ लिया था। आज उससे बेस्ड 2 क्वेश्चन कर लिए एनसीईआरटी के, इसी से रिलेटेड सेम टू सेम जो हमने अभी सेकंड वाला क्वेश्चन किया है, सेम टू सेम एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़े से डिजिट चेंज है। जहाँ पे हमने 0.15 लिया था वहाँ 0.19 है, बस और कुछ भी नहीं है। ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू, बाय बाय।